प्राचीन यूनान के समय की बात है। एथेंस शहर की गलियों में ज्ञान और दर्शन की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। वहां एक महान दार्शनिक सोक्रेटिस रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और गहन विचारों ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। लेकिन आज हम जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं वह सोक्रेटिस के जीवन का वह हिस्सा है जो शायद ही किसी को पता हो। यह कहानी है आकर्षण के नियम, ध्यान और श्वास के अभ्यास के बारे में, जिसने सोक्रेटिस को न केवल एक महान दार्शनिक बनाया बल्कि उन्हें अपने आप को और ब्रह्मांड को समझने की कुंजी भी दी। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इसमें वह गहन संदेश छुपा है जो हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने की शक्ति देता है। यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इसे पूरा पढ़ें क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, सोक्रेटिस की आंतरिक खोज। सोक्रेटिस को हमेशा से ही जीवन के गहरे सवालों में दिलचस्पी थी। वह जानना चाहते थे कि मनुष्य की सच्ची शक्ति क्या है। क्या वह केवल शारीरिक बल है या फिर कुछ और जो हमें अदृश्य रूप से संचालित करता है। एक दिन जब वह एथेंस के बाजार में घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात एक रहस्यमय योगी से हुई। यह योगी भारत से आया था और उसने सोक्रेटिस को ध्यान और श्वास के अभ्यास के बारे में बताया। योगी ने कहा, सोक्रेटिस, तुम्हारा मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें कुछ भी हासिल करने की क्षमता देता है, लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। ध्यान और श्वास के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हो। सोक्रेटिस को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने योगी से ध्यान और श्वास के अभ्यास सीखने का निश्चय किया। यहीं से शुरू हुई सोक्रेटिस की आंतरिक खोज की यात्रा। अध्याय 2, ध्यान की शुरुआत। सोक्रेटिस ने योगी के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन जब वह बैठे और अपनी आंखें बंद की तो उन्हें लगा कि उनका मन बहुत अशांत है। विचारों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन योगी ने उन्हें समझाया, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उन्हें देखना है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। यही तो मन की शक्ति है। धीरे धीरे सोक्रेटिस ने महसूस किया कि जब वह ध्यान करते हैं तो उनका मन शांत होता है और उन्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति उन्हें अपने सपनों और इच्छाओं के करीब ले आती थी। अध्याय 3, श्वास की शक्ति। योगी ने सोक्रेटिस को श्वास के अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने कहा, श्वास ही जीवन है। जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हो। यही वह कुंजी है जो तुम्हें आकर्षण के नियम का उपयोग करने में मदद करेगी। सोक्रेटिस ने श्वास के विभिन्न अभ्यास सीखे। उन्होंने महसूस किया कि जब वह गहरी और धीमी श्वास लेते हैं तो उनका मन शांत होता है और उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। श्वास के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया और उसे अपने सपनों की ओर मोड़ दिया। अध्याय 4, आकर्षण का नियम। योगी ने सोक्रेटिस को आकर्षण के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और तुम भी ऊर्जा हो। जब तुम अपने मन और हृदय से कुछ चाहते हो तो तुम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हो। यदि तुम्हारी इच्छा शुद्ध और सच्ची है तो ब्रह्मांड उसे तुम तक ले आएगा। सोक्रेटिस ने इस नियम को अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने ध्यान और श्वास के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाया। उन्होंने महसूस किया कि जब वह सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड उनकी मदद करने लगता है। अध्याय 5, सोक्रेटिस की सफलता। समय बीतता गया और सोक्रेटिस ने देखा कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की ख्याति पूरे एथेंस में फैल गई। लोग उनसे मिलने आते थे और उनके विचारों से प्रेरणा लेते थे। लेकिन सोक्रेटिस जानते थे कि यह सब उनकी आंतरिक शक्ति और आकर्षण के नियम के कारण हुआ है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। ध्यान और श्वास के माध्यम से
तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हो। यही आकर्षण का नियम है। अध्याय 6, भावनात्मक परिणाम। सोक्रेटिस की यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि उनके शिष्यों और पूरे एथेंस के लिए भावनात्मक रूप से परिवर्तनकारी साबित हुई। लोगों ने महसूस किया कि जब वह अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सोक्रेटिस ने लोगों को सिखाया कि वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते वह अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और उसे जगाए। समापन और कॉल टू एक्शन। सोक्रेटिस की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें कुछ भी हासिल करने की क्षमता देती है। ध्यान और श्वास के माध्यम से हम इस शक्ति को जगा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको कुछ भी हासिल करने की क्षमता देती है। बस उसे पहचानें और जगाएं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।